बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बरेलवी हजरात से सिर्फ 3 सवाल हैं। मेरे अगर इन 3 सवालों के जवाब दे दिए गए तो मैं हर सवाल के बदले में 1000 रुपये पाकिस्तान इनको नक़द अदा करने का पाबंद हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि अहमद रजा खान साहब के बारे में अल मीज़ान मुंबई अहमद रजा खान नंबर के सफ़ा नंबर 212 पर आता है कि उन्होंने मर्द के जो आज़ाए मखसूस यानी ज़कर आले तनासुल उस पर तहकीक करके उसके 9 हिस्से 9 जोड़ या 9 हिस्से 9 पार्ट साबित किए थे। तो मेरा सवाल ये है कि अहमद खान साहब ने जो इस ज़कर को मुस्तअमल किया था तहकीक के लिए, ये उनका अपना ज़ाती उज़्व मखसूस था या किसी से आरियतन लिया था? अगर आरियतन लिया था तो किसका था और इसका वो कहाँ है? और नंबर 2 कि उन्होंने ये बैतुल खला की रिसर्च अजीम 9 जोड़ साबित करने की, ये कहाँ उन्होंने ये रिसर्च की थी? बैतुल खला में की थी, बाथरूम में की थी, घर में की थी, मस्तूरात के कमरे में की थी, अपने कमरे में की थी, कहाँ की थी? इसके ज़िम्मे में एक और सवाल है कि अहमद खान ने 3 साल की उम्र में जो रंडियों को अपना उज़्व मखसूस दिखाया था, तो उसको चोला उठाने की बुनियादी वजह उन्होंने ये बताई थी कि जी अगर मैं बेपर्दा औरतों को देखूं तो मेरा आंखें देखेंगी, उससे मेरा दिल देखेगा और दिल से फिर मेरा ज़कर यानी सतर देखेगा। तो अगर बेपर्दा औरतों को देखने से दिल, आंखें, फिर आंखों से दिल, फिर दिल से सतर देख जाता है, तो जो आदमी बंदे के ज़कर को लेकर उसको टटोले और इतना टटोले कि उसके 9 जोड़ साबित कर दे, तो क्या अब उसको देखकर अहमद खान की आंखें और फिर आंखों से दिल और फिर दिल से सतर नहीं देखा होगा? ये पहला सवाल है, जिसके ज़िम्मे में एक और सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अहमद खान की सवाने हयातों में लिखा हुआ है, हवाला हम देंगे अनवार रजा के अंदर, अल मीज़ान के अंदर, फैज़ान आराज़ के अंदर, कि जब वो नवाब कलब अली खान से मिलने गए थे उनकी ससुर की ख्वाहिश पर, तो नवाब कलब अली खान ने उनको अपने पलंगे खास पर बिठाया था। अब सवाल ये कि आप पलंगे खास एक खास इस्तिलाह है, आपने देखा होगा, हर कोई जो शादीशुदा है वो उसको जानते हैं कि घर में कमरे में खास पलंग होता है और वो एक खास काम के लिए इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये है कि बैठने के लिए जो इस्तिलाह है वो नशिस्त खास की होती है, यार ये खास कुर्सी है मेरी, ये मेरी खास दरी है, ये मेरी खास बैठने की जगह है, मेरा खास मुसल्ला है, यानी ये चीजें जो बैठने की चीज होती है। पलंगे खास पर बिठाया नहीं, पलंगे खास पर लिटाया जाता है। तो आखिर नवाब कलब अली खान जो शिया था, और शिया का कीदा भी यही है कि अगलामबाजी करने के 3 फायदे होते हैं, आजजी पैदा होती है और तकब्बुर खत्म होता है और सेहत के लिए भी अच्छी होती है, उसूल काफी में हवाला है। तो आखिर नवाब कलब अली खान को पूरे घर में अहमद खान को बिठाने के लिए पलंगे खास ही क्यों मिला, नशिस्त खास क्यों नहीं मिली? इसकी जरा अगर वजाहत हो जाए, ये पलंगे खास की कोई खास वजह तो होगी ना। तो हम आप बरेलियों से आप पूछ लें, आप कभी भी किसी भी बरेली से मिलने चले जाएं, आज तक उसने ये नहीं कहो कि मेरे पलंगे खास पर तशरीफ रखें। वो नशिस्त होती है बैठने की कुर्सी, जमीन पर ये जो उलमा की तरतीब होती है या आम घरों में कुर्सी होती है, ये आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि आप जिससे मिलने गए तो उसने आपको पलंगे खास पर बैठने का कहा। पलंगे खास पर बिठाया नहीं, लिटाया जाता है, लिहाजा इसकी जरा वजाहत कर दें। तीसरा सवाल, बदरुद्दीन अहमद रिजवी ने सवाने इमाम अहमद रजा में जो अहमद खान को जो 3 साल की उम्र में चोला उठाने का वाक़या है, उस बरेलियों को ज़कर दिखाकर फिर जिन्सियात पर लेक्चर देने का वाक़या है, उसके मुतालिक लिखा है कि ये गयूराना हरकत थी। तो अगर 3 साल की उम्र में या किसी भी उम्र में रंडियों के सामने सतर उठा के, चोला उठा के, दामन उठा के ज़कर दिखाना, ये गयूराना हरकत और गैरत की दलील है। तो क्या आज के सारे बरेली बेगैरत बने हुए हैं कि सिवाय अहमद खान के आज तक किसी भी बरेलवी ने ये गयूराना हरकत क्यों नहीं? अब या तो वो अहमद खान को बेगैरत माने या फिर अपना बेगैरत होना तस्लीम करे कि अहमद, गैरत वाली बात हर कोई करने पर फख्र महसूस करेगा। तो ये दावत इस्लामी वालों ने आंखों का कुफरे मदीना निकाला है और वो कपड़े के चश्मे बने हुए, हालांकि ये बेगैरती है कपड़े के चश्मे लगाना, इसलिए कि इनके मजहब में गैरत ये है कि आंखों पर चश्मा लगाने के बजाय बगैर शलवार के लंबा कुर्ता उठा के आंखों पर लगा लिया जाए। तो आखिर आज के बरेलवी इस गयूराना हरकत से क्यों आजिज़ और क्यों पर अमल नहीं करते? वो मैं यही कहूँगा कि वो वाह आलत तेरे वो बचपन का जमाना, वाह आलत तेरे वो बचपन का जमाना, वो पतली पतली टांके जिस पर नहीं होता था पजामा,
تو یہ 3 میرے سوال ہیں، اس کا اگر کسی نے بھی معقول جواب بریلی نے دے دیا، یہ کوئی کسی کی توہین کے لیے نہیں ہے، ایک علمی میں نے اپنی تسلی کروانی ہے، تو اگر کسی بھی بریلوی نے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو ہر سوال کے بدلے میں 1000 روپے کا انعام دینے کے لیے میں تیار ہوں۔